रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लक्स फॉर स्फेरिकल बॉडी। ठीक होगा। इससे पहले हमने फ्लक्स पढ़ा था, ठीक है, कि फ्लक्स क्या है, उसको हमने फाइंड भी किया। अब यहाँ पे हम स्फेरिकल बॉडी के ऊपर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कि हमारे पास इसके ऊपर Q1 सो ऑन टू Qn तक के चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देन कहता है इसका फ्लक्स फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। पर मैक्सिमम के लिए हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे फाई इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर मैक्सिमम देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। सो फाई इज़ इक्वल टू ई ए, ठीक है, कॉज ऑफ 0, और फाई इज़ इक्वल टू ई ए इंटू 1, और फाई इज़ इक्वल टू ई ए। ये हमने फाइंड कर लिया फ्लक्स, ठीक है, फॉर जर्नल हमारे पास जो मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला था। अब यहाँ पे कहते हैं कि देखें, हमने कहा कि हमारे पास जो है स्फेरिकल बॉडी है, और जब स्फेरिकल बॉडी है तो उसका फार्मूला या उसके हमारे पास जो है, ठीक है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वो 4 पाई आर स्क्वायर है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फाई इज़ इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर होता है के क्यू, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। बट इसको हम जनरली फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब हम इस ई की वैल्यू को उठाते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फाई बन जाता है, फाई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो देन हमारे पास क्या रह गया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या रह गया हमारे पास। अब क्या रह गया हमारे पास, कि हमने देखा कि हमारे पास काट के हमारे पास रह गया फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास जो फ्लक्स है, ठीक है, ये किसी भी हमारे पास जो है उस बॉडी के लिए है जो स्फेरिकल होगी, ठीक है। अब देखें, हमने फ्लक्स का एक फार्मूला ये भी फाइंड कर लिया, और एक हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसका मतलब फ्लक्स के 2 फार्मूले हो गए हैं। तो बस जगह पे जब हमारे पास जो क्लोज बॉडी की बात कर रहे होंगे, स्फेरिकल बॉडीज़ की बात कर रहे होंगे, तो जो है ना, हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। और अगर हमारे पास जो है, ठीक है, शीट्स की बात करेंगे या सिंपली हमारे जो है ना बॉडीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो दैन फिर हम जो है फ्लक्स को इस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, फार्मूले हैं फ्लक्स के। अगर इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ गई है, देखें, क्यू है। क्यू तो हमने देख लिया चार्ज है, ठीक है, बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कि जब चार्जेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उन चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास स्पेस थी, एक्चुअली ये स्पेस यहाँ पे है, एक्चुअली ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये याद रखनी है, MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs। सेम एज जब हमने ये देख लिया कि हमारे पास स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए अगर हम गाज़, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ्लक्स ये होगा, तो देन फिर इसकी क्लोज, ठीक है, क्लोज बॉडी के ऊपर, ठीक है, फ्लक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास, ठीक है, क्लोज, ठीक है, बॉडी के ऊपर फ्लक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है गाज़, ठीक है, कि गाज़ेस वो साइंटिस्ट है जिसने हमारे पास क्या है, क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स को फाइंड किया। और गाज़ेस के मुताबिक ये था कि ये जो क्लोज बॉडी है, इसके ऊपर ये जो चार्ज पड़ा होता है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, रेगुलर शेप है। तो इसके ऊपर जब चार्ज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो दैन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसने कहा था दी चार्ज इनक्लोज ऑन, ठीक है, ये जो चार्ज इस पे ऊपर इनक्लोज होता है, एक्चुअली इसका जो फ्लक्स होगा बॉडी का, ठीक है, दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू एनी, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज enclosed
ऑन इट कि किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमेशा उसके टोटल चार्ज के तो वो जो वैल्यू होगी वो उस ठीक है उस सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा उसके 1/ε0 टाइम होगी। ये गाज़स लॉ की क्या थी, स्टेटमेंट थी। अब जब गाज़स लॉ की जब ये स्टेटमेंट की तो उसने कहा कि ये फिर गाज़स लॉ उस जगह पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे सरफेस इसके गिर्द चार्ज की कोई एक सरफेस बनेगी जिस सरफेस के ऊपर हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, दैट इज़ अ गाशियन सरफेस। तो कहता है यहाँ पे फिर गाशियन सरफेस को भी एक्सप्लेन करें, उस पर भी जाएंगे, लेकिन मैथमेटिकली हम गाज़स लॉ को लिखते हैं। तो जब हमने कहा इनक्लोज सरफेस के ऊपर तो हमने कहा फ्लक्स हम एक चार्ज का लिखते हैं φ1, तो वो हो जाएगा Q1/ε0। ठीक है, अगर हम φ2 दूसरे चार्ज के लिए लिखेंगे तो वो क्या होगा Q2/ε0। ठीक है, इसी तरह सो ऑन फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखेंगे तो φn = Qn/ε0। जब टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, टोटल फ्लक्स is equal to flux 1 plus flux 2 plus flux 3 so on to flux n। तो देन हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। फ्लक्स t ठीक है इज़ इक्वल टू Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस Q3/ε0 so on to Qn/ε0। क्लियर होगा। अब जब ये हमने चार्जेस की बात कर ली तो देखें इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है। टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू 1/ε0 कॉमन आ गया इनटू Q1 प्लस Q2 सो ऑन टू Qn। अब जब ये हमारे पास फार्मूला बन गया तो इस फार्मूले में हमने कहा ये Q1 Q2 सो ऑन टू जो Qn है ये टोटल चार्ज है। ये क्या, ठीक है। जब हमने इसको कह दिया कि ये टोटल चार्ज है तो देन कहता है इस टोटल चार्ज की जो है वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक होगा। तो इस टोटल चार्ज की वैल्यू को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये कैपिटल Q है। ये क्या है, कैपिटल Q। तो देन देखें हमारे पास जो है कि टोटल चार्ज इसके बराबर आ गया। अगर हम टोटल चार्ज इसके बराबर आ गया तो देन हम इसको लिख सकते हैं φ t, ठीक है, φ t इज़ इक्वल टू कैपिटल Q/ε0। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं गाज़स लॉ। ठीक हो गया। अब इस गाज़स लॉ के अंदर हमारे पास एक नई चीज़ आ है। नई चीज़ हमारे पास क्या है कि कहता है कि डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ गाशियन सरफेस। गाशियन सरफेस क्या है। ठीक हो गया। तो उस चीज़ के ऊपर जाते हैं हम। अब देखिए हमने कहा कि हमारे पास कोई चार्ज है, इस चार्ज की गिर्द कोई भी इमेजिनरी सरफेस होगी। ठीक है, ठीक है। तो एनी क्लोज, ठीक है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज। ये चार्ज की गिर्द कोई भी एनी इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो होगी, ठीक है, एक्चुअली ये जो क्लोज सरफेस होगी एनी इमेजिनरी क्लोज सरफेस अराउंड चार्ज। ठीक है, कैरिंग कंडक्टर। इज कॉल्ड, इसको कहेंगे कॉल्ड गाशियन सरफेस। ठीक है, इसका नाम क्या रख देंगे हम, गाशियन सरफेस। तो एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस होगी चार्ज की गिर्द, लाजमी नहीं है कि हमारे पास वो स्फेरिकली हो, ठीक है, वो रेगुलर शेप में भी हो सकती है। हर क्लोज सरफेस जो होगी गाशियन, ठीक है, चार्ज की गिर्द, उसका नाम हम रखते हैं दैट इज़ अ गाशियन सरफेस। दैट, ठीक है, और गाशियन सरफेस इज़ कंपल्सरी। और गाशियन सरफेस क्या होगी, कंपल्सरी होगी। किसके लिए कंपल्सरी होगी, गाशियन सरफेस कंपल्सरी होगी टू अप्लाई गाज़स लॉ। जिधर गाज़स लॉ अप्लाई करेंगे उसके चार्ज या उस बॉडी के ऊपर गाशियन सरफेस का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बस यहाँ पे था गाज़स लॉ एंड इसकी गाशियन सरफेस क्या होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास गाज़स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। तो तब तक के लिए फिर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।